हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रहार बैच में स्वागत है। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रहार बैच के तहत एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास आज रहेगी आपके लिए संस्थागत नियोजन। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25-26 जनवरी को, जीके और जीएस वाला जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसके लिए एजुकेशन मैनेजमेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमने प्रहार बैच प्रारंभ किया है। उसके तहत अब आपके 10 दिन शेष बचे हैं, तो अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करके अब ये नहीं पढ़ा आपने, ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये रह गया। अगर इतना करोगे, अब आपको जितना याद है उतना ही आपको कवर करके करना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल भी करना है। ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो परीक्षा भी आपकी अच्छी नहीं होगी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन का उद्देश्य नहीं है। यानी यहाँ पर पहचानना है आपको, संस्थागत जो नियोजन होता है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। विद्यालय में शैक्षिक सुधार पर बल देना, विद्यालय में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपको आंसर ये पहचानना है कि संस्थागत नियोजन का उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है। ढंग से पढ़ना है और कमेंट में आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। तो समझ के आंसर देना इसका। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस किसी ने आंसर दिया है बी, ऑप्शन बी राइट रहेगा। यहाँ पर विद्यालय में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इसका संस्थागत नियोजन का उद्देश्य नहीं है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है। यानी यहाँ पर बतानी विशेषता कौन सी नहीं है। लचीलापन, विशिष्टता, लोकतांत्रिक उद्देश्य रहते। इन संस्थागत नियोजन की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है ये बतानी है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर तो आप आसानी से भी दे सकते हैं, बहुत ही सरल है, निकल के आ गया है पढ़ते ही। देखिए संस्थागत नियोजन लचीला भी होना चाहिए, उसकी विशिष्टता भी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, लेकिन उद्देश्य रहित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है। प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन के कौन से क्षेत्र में आती है। शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में या विविध क्षेत्र में। तो जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किसका भाग है। तो देखिए प्रार्थना सभा है वो शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पर। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक है। शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र या विविध क्षेत्र। ये बालक का सर्वांगीण विकास है, चारों तरफ से विकास होना आवश्यक है, तो उसके लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है यहाँ पर ये बताना है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। सर्वांगीण विकास के लिए तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र रहेगा। शैक्षिक क्षेत्र बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष भर की शैक्षिक गतिविधियों एजुकेशनल एक्टिविटीज का क्रमवार निर्धारण किस क्षेत्र में किया जाता है। वर्ष भर की शैक्षिक गतिविधियां का क्रमवार निर्धारण जो किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में या विविध क्षेत्र में। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर। वर्ष भर की शैक्षिक गतिविधियों का क्रमवार निर्धारण किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो रहेगा शैक्षिक क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदि महत्व के क्रियाकलापों को
के शैक्षिक दृष्टिकोण से आयोजित किया जाता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो क्रियाकलाप हैं वो कौन से शैक्षिक दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं? शैक्षिक क्षेत्र से, सह शैक्षिक क्षेत्र से, भौतिक क्षेत्र से या विविध क्षेत्र से? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर रहेगा विविध क्षेत्र, ऑप्शन डी। जिस किसी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है वो राइट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में संस्थागत नियोजन हेतु क्या संचालित किया जाता है? वार्षिक विद्यालय योजना निर्माण, अर्धवार्षिक विद्यालय योजना निर्माण, संस्थागत नियोजन या उपयुक्त सभी? प्रत्येक विद्यालय में संस्थागत नियोजन हेतु क्या संचालित किया जाता है? तो क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये सारे के सारे ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वार्षिक योजना भी यानी विद्यालय की निर्माण की जाती है, अर्धवार्षिक योजनाएं भी बनाई जाती हैं और संस्थागत नियोजन भी किया जाता है। योजना निर्माण के चरण होते हैं, इनमें क्रम में लगाना, यानी योजना निर्माण के जो चरण है वो कितने चरण है? 7 चरण है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। योजना निर्माण के चरण कितने हैं? 7। तो इनको आप क्रम से रखना है कि पहले कौन सा है और अंतिम में कौन सा है, इस प्रकार से जमाना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 या 6 7, बी में 7 6 5 4 3 2 1, सी 5 4 2 3 6 1, डी 5 4 6 7 2 1 3। तो आपको इसका क्रम निर्धारण करना है मेरे प्यार से। सही क्रम कौन सा है ये बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर क्रम निर्धारण करके बताना है। क्रियान्वित, वर्तमान, संसाधन, प्रभारी, कार्यक्रम, लक्ष्य, मूल्यांकन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये देखना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, कोई भी योजना बनाई जाती है उसका कार्यक्रम तैयार किया जाता है। तो 5 और सबसे अंत में क्या होता है? मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मूल्यांकन कितने कहाँ पर दे रखा है? 7 ए और सी में सबसे अंत में दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी मूल्यांकन सबसे बाद की प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे आंसर नहीं रहेंगे। अब ए या सी में से आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला कार्यक्रम तैयार होता है, यानी किसी भी कोई योजना बनाई जाए तो उसका कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि योजना कैसे बनाई जाएगी। तो 5 पहले पर आ जाएगा और मूल्यांकन 7 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए पहला कौन सा हुआ यहाँ पर? कार्यक्रम निर्धारण करना। फिर प्रभारी, यानी उस कार्यक्रम को बनाने के कुछ प्रभारी होने चाहिए। कौन कौन प्रभार संभालेगा, क्या क्या प्रभार संभालेगा। उसके बाद आता है वर्तमान, इसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है। फिर आ जाता है आपका संसाधनों की सुविधाएं, संसाधनों को जुटाना। उसके बाद आता है लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसको क्रियान्वित करना और फिर है मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा निकला आया? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ से। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग के द्वारा की गई? विश्वविद्यालय आयोग 1948, मुदालियर आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग ने की? तो किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग ने की? जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे साथियों।
यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? कोठारी आयोग 1964-66 ने विद्यालय नियोजन, यहाँ पर ध्यान देना है, विद्यालय नियोजन की अनुशंसा की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में विभक्त है? 4, 2, 3 या 5? संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो कितने क्षेत्र हैं संस्थागत नियोजन के? 4, 2, 3, 5। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास? तो 4 क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा, हमने पढ़ा भी है। शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। तो 4 भागों में बांट सकते हैं संस्थागत नियोजन को। राजस्थान में संस्थागत नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1992 में, 1964, 1968, 1652। राजस्थान में संस्थागत नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। संस्थागत नियोजन की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? संस्थागत नियोजन की शुरुआत राजस्थान में कब हुई? तो ये हुई थी 1968 में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। संस्थागत नियोजन की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी? 1968। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं को क्रियान्वयन होता है? तो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है। राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, शाला स्तर। अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं को क्रियान्वयन होता है, तो सभी स्तरों की नींव का पत्थर कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है यहाँ पर? शाला स्तर को। ऑप्शन डी सही रहेगा। स्कूल समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। जॉन डेवी, वाटसन, किलपैट्रिक, गुलिक। स्कूल समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा है? तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। स्कूल समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन डेवी। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य नहीं है, यानी यहाँ पर उद्देश्य पहचानना है, कौन सा उद्देश्य नहीं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विकसित करना, शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना, उपलब्ध संसाधनों का कम से कम उपयोग करना, शिक्षकों को नवीन विधियों और नवीन विचारों के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना। तो इसका आंसर राइट आंसर दीजिए। संस्थागत नियोजन का कौन सा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर? तो वो नहीं है यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का कम से कम उपयोग, और सभी यहाँ पर उद्देश्य हैं। पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों को विकसित करने का, शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना, शिक्षकों की नवीन विधियों और नवीन विचारों के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना। किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने विकास के लिए बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। संस्थागत नियोजन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एन बी बुच, फ्रैंकलिन ने, जॉन मिलेट ने, कुर्ज एवं ओडोनेल ने। किसी शिक्षा संस्था द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने विकास के लिए बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? एम बी बुच ने दी है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्थागत नियोजन की विशेषताएं हैं? समूह कार्य को प्रेरित करना, ये भी सही है। लक्ष्योन्मुखी होना, ये भी सही है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों इसका आंसर हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, यह किसने कहा है? संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, ये किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी, डब्ल्यू फ्रैंकलिन, गैलेवी, ये सभी। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे पास साथियों, इसका करेक्ट आंसर।
संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में मील का पत्थर है। तो ये क्या किसने कहा है? डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने कहा है। ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया है वो करेक्ट रहेगा। सबसे पहले संस्थागत नियोजन की सिफारिश किस आयोग ने की? कोठारी आयोग, ग्वालियर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। सबसे पहले संस्थागत नियोजन की सिफारिश किस आयोग ने की? यहाँ पर वहाँ पर विद्यालय नियोजन पढ़ा है हमने पहले, अब आया संस्थागत नियोजन। ये भी ध्यान देना है आपको, किसने की थी? कोठारी आयोग, ग्वालियर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। तो संस्थागत नियोजन की सबसे पहले सिफारिश करने वाला कौन था? ग्वालियर आयोग, 1952-53। आता ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीसी स्काउटिंग बुक बैंक विद्यालय योजना के किस क्षेत्र से संबंधित है? एनसीसी कैंप लगते हैं, स्काउटिंग की लगती है, बुक बैंक होते हैं, वो योजना किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? शैक्षिक क्षेत्र से, सह शैक्षिक क्षेत्र से, भौतिक संसाधनों का क्षेत्र या विविध क्षेत्र? हमने इससे पहले पढ़े थे ये चारों क्षेत्र कितने क्षेत्र होते हैं विद्यालय योजना के या नियोजन के? 4 क्षेत्र हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? एनसीसी स्काउटिंग बुक बैंक किस योजना के क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये रहेंगे आपके शैक्षिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में विद्यालय विकास योजना को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान में विद्यालय विकास योजना अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ की गई? 1990 से 91, 1961, 62, 1972 या 73, 1977 से 78। राजस्थान में विद्यालय विकास योजना अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ की गई? जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में विद्यालय विकास योजना को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान में विद्यालय विकास योजना को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में विद्यालय विकास योजना को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो ये की गई थी 1972-73 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान में विद्यालय विकास समिति कितने वर्ष के लिए विद्यालय की योजना बनाती है? विद्यालय विकास समिति है वो कितने समय के लिए योजना बनाती है? 4, 1, 3 या 2? विद्यालय विकास समिति कितने वर्ष के लिए विद्यालय योजना बनाती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है वो यहाँ पर राइट रहेगा, 3 वर्ष, ऑप्शन सी। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय योजना निर्माण का उल्लेख किया गया है? विद्यालय योजना निर्माण का उल्लेख किया गया है। धारा 21, धारा 22, धारा 26, धारा 6? तो जल्दी से कमेंट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कौन सी धारा में विद्यालय योजना का निर्माण का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है मेरे प्यारे साथियों, किसमें? आपकी धारा 22 में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। कौन सी योजना को परिदृश्य अर्थात पर्सपेक्टिव कहा जाता है? कौन सी योजनाओं को परिदृश्य अर्थात पर्सपेक्टिव कहा जाता है? अल्पकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना, मध्यकालीन योजना, उपरोक्त सभी? कौन सी योजना को परिदृश्य अर्थात पर्सपेक्टिव कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दीर्घकालीन योजना को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
विद्यालय योजना का कौन सा खंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो चालू सत्र की योजनाओं से संबंधित होता है? चालू सत्र की योजना से संबंधित प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय योजना का कौन सा खंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो चालू सत्र की योजनाओं से संबंधित है? तो कौन सा खंड है? तीसरा खंड, ऑप्शन सी सही रहेगा। विद्यालय योजना के 3 खंड होते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तो तृतीय खंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। संस्थागत नियोजन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। यह विद्यालय के सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। इससे बालकों का केवल शैक्षिक विकास होता है। यह आवश्यकता के अनुरूप होती है। इससे लक्ष्य उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण किया जाता है। जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। संस्थागत नियोजन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा इससे बालकों का केवल शैक्षिक विकास होता है। यानी केवल की बात की गई है। केवल शैक्षिक विकास ही नहीं होता बल्कि संपूर्ण विकास होता है, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। ये गलत है, यहाँ पर असत्य है। संस्थागत नियोजन का सिद्धांत नहीं है। नेतृत्व का सिद्धांत, अब विश्वसनीयता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। तो संस्थागत नियोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? संस्थागत नियोजन का सिद्धांत नहीं है। नेतृत्व का सिद्धांत, अविश्वसनीयता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। तो वो कौन सा नहीं है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? संस्थागत नियोजन का सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता ही चलेगा अविश्वसनीयता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना के किस खंड से प्रस्तुत की जाती हैं? विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचना यानी परिचय, विद्यालय से परिचय संबंधी सूचना, ये ध्यान रखना। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और उपरोक्त सभी। विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना किस खंड से प्रस्तुत की जाती हैं? तो वो की जाती है यहाँ पर प्रथम खंड से, ऑप्शन ए सही रहेगा। और चालू सत्र से संबंधित कौन सी है? तृतीय खंड, पहले बढ़ाया हमने। अवधि के आधार पर संस्थागत नियोजन का प्रकार है। ये अवधि के आधार पर संस्थागत नियोजन के प्रकार होता है दीर्घकालीन नियोजन, अल्पकालीन नियोजन, उपयुक्त दोनों, गुणात्मक नियोजन। अवधि यानी समय के आधार पर तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपयुक्त दोनों सही रहेंगे, ए और बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में विद्यालय योजना से संबंधित असत्य कथन पर पहचान करनी है। यहाँ पर विद्यालय योजना की रूपरेखा का निर्धारण अगस्त 1968 में किया गया। विद्यालय योजना का उल्लेख आरटी की धारा 22 में किया गया है। राजस्थान में जिला शिक्षा समन्वय योजना का शुभारंभ 1964 में हुआ। विद्यालय योजना को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर असत्य कथन पहचानना मेरे प्यारे साथियों कौन सा है? तो देखिए आप पढ़ के भी आए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं हमने। विद्यालय योजना की रूपरेखा राजस्थान कब प्रारंभ की गई? तो 1968 में की गई थी, अगस्त 1968। ये सही क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। विद्यालय योजना का उल्लेख आरटी की धारा 22 में किया गया है, ये भी यहाँ पर सही है। विद्यालय योजना के 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत रहेगा। जिला समन्वय योजना का शुभारंभ 1964 में हुआ, ये यहाँ पर असत्य रहेगा। राजस्थान में जिला योजना निर्माण की संस्तुति कब की गई? 1964 66, 1967 68, 1972 73, 1953 54। जिला योजना निर्माण की संस्तुति कब की गई? जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। जिला योजना निर्माण की संस्तुति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1967 68, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्यालय योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। संस्था प्रधान, छात्र, अभिभावक, उपयुक्त सभी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्यालय योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। तो विद्यालय योजना निर्माण में सभी संस्था प्रधान भी होता है, छात्र भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। संस्थागत नियोजन का तात्पर्य वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो भविष्य में आवश्यक उद्देश्य हैं उनका विश्लेषण करना और कार्यों का नियोजन करने से होता है। विश्लेषण और नियोजन, ये परिभाषा किसने दी है? गुलुक, टेरी, जे.पी. नायर, एम.बी. बुच। संस्थागत नियोजन का तात्पर्य वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो भी भविष्य में आवश्यक उद्देश्य है उनका विश्लेषण करना और कार्यों का नियोजन करने से होता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है मेरे प्यारे साथियों, किसने? टेरी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है। सामान्य ज्ञान, पाठ्यक्रम विभाजन, वर्तनी सुधार, प्रसाधन, सुविधा। शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय कौन सा नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, प्रसाधन सुविधा। ये शैक्षिक क्षेत्र की बात की गई है। प्रसाधन सुविधा का जो संबंध है वो शैक्षिक क्षेत्र से है। सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम विभाजन भी निर्धारण होता है, वर्तनी सुधार, ये सभी शैक्षिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। लेकिन प्रसाधन जो सुविधा है वो किसमें की जाती है? शैक्षिक क्षेत्र। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय: बाल सभा का आयोजन, अध्यापक अभिभावक संघ, शारीरिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? उपरोक्त सभी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित बिंदु है: सहायक शिक्षा सामग्री का प्रभावी उपयोग, वृक्षारोपण, जनगणना, चुनाव संबंधी कार्य। तो शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित बिंदु कौन सा है? सहायक शिक्षा सामग्री का प्रभावी उपयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य है शैक्षिक व्यवस्था करना, शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यालय की समस्याओं का समाधान करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुस्तक एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, ये सिस्टमेटिक अप्रोच के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस पुस्तक से क्वेश्चन। इसके लेखक का नाम बताना है। हैरी जी हार्टले, हर्बर्ट साइमन, माइकल यंग, शुम्पीटर। पुस्तक एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, ये सिस्टमेटिक अप्रोच के लेखक कौन है? तो वो है यहाँ पर हैरी जी हार्टले। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच के नाम से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ज़्यादा लंबा नाम भी याद नहीं रहेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच आता है तो हार्टले करना है। महत्व के आधार पर नियोजन का प्रकार है: परिणामात्मक, गुणात्मक, प्रशासनिक, अल्पकालीन। महत्व के आधार पर नियोजन के प्रकार बताने हैं यहाँ पर: 1/2, 2/3, 1/4, 1/2/3। तो महत्व के आधार पर यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? परिणामात्मक, गुणात्मक और प्रशासनिक, लेकिन अल्पकालीन नहीं होता। तो अल्पकालीन का यह किससे होता है? अवधि के आधार पर हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा।
अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधि के आधार पर होते हैं दो। एनसीसी, एसयूपीडब्ल्यू कैंप, पीटीएम, इको क्लब शैक्षिक नियोजन के किस क्षेत्र में शामिल होते हैं? भौतिक संसाधनों का नियोजन, शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, विविध क्षेत्र। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा, पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है। तो इसका जो आंसर है वो सी रहेगा, शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन सी। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक पत्थर है, मील का पत्थर है, यह कथन किसका है? एम बी बूचर का, कोंटज का, ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन का, हिप्नर का। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक पत्थर है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है, यह विचार किसका है? लूथर कुलिप, एलन, जॉन डीवी, जॉर्ज टेरी। स्टाफिंग संतोषजनक और संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का कार्य करता है, तो ये किसने कहा था? टेरी ने, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है? मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्देश्य पूर्ति के विकल्प खोजता है, यह किसने कहा? फ्योल, जेडी मुनी, प्रोफेसर मेसी, हिपनर। संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्देश्य पूर्ति के विकल्प खोजता है, ये कहा था प्रोफेसर मेसी, ऑप्शन सी सही रहेगा। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी अप्रोच निम्नलिखित में आधार पर होना चाहिए? स्पष्ट और साझा दृष्टि, आर्थिक पक्ष पर बल, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिणामों पर बल देना, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता। दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में सही तार्किक क्रम है? तो यहाँ पर ये पहचानना है कौन सा क्रम यहाँ पर सही है और किस क्वेश्चन में शामिल नहीं किया जाता, ये भी आपको छोड़ना है। तो जल्दी से इसका आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। शैक्षिक संस्था को दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 6। स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। योजना निर्माण, विभिन्न संसाधन और सामग्री का आकलन, योजना की क्रियान्विति, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, योजना का मूल्यांकन। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट पर आंसर दीजिए।
1 2 3 4 5 2 1 3 5 6 4 4 2 1 3 5 1 4 3 2 3 5। एक क्रम बताना यहाँ पर सही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर आवश्यकता और सर्वेक्षण 4 सी, विभिन्न संसाधनों और सामग्री का आकलन, योजना का निर्माण करना, योजना की क्रियान्विति करना और योजना का मूल्यांकन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोगी शैक्षिक नियोजन है। परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी की, कोठारी आयोग की, वर्ल्ड बैंक की, यूनिसेफ की। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोगी शैक्षिक नियोजन कहलाता है। तो ये किसने कहा था? यूनिसेफ ने कहा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? पाठ सहगामी क्रियाएं, समय सारणी, जनसंख्या शिक्षा, संस्थागत नियोजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा होगा? जनसंख्या शिक्षा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, शैक्षिक योजना निर्माण होता है विस्तृत यानी माइक्रो, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, सूक्ष्म मैक्रो, इकाई संस्थागत नियोजन, एक और दो, दोनों, केवल दो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको पता चल गया, ए और दो दोनों ही रहेगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्तृत और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर शैक्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिलेंगी। हमारे किसी ऐप पर आपको क्लासेज देखने को नहीं मिलेंगी। हमारा प्रयास शिक्षा को निःशुल्क रूप से सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना है, ताकि जिस विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, उनके लिए साथ साथ जो पेड कोर्स लेते हैं उससे भी आप तुलना करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। निःशुल्क तैयारी हमारा उद्देश्य है, ताकि आप अपने जो सरकारी जॉब है आपका लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकें और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफल हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।